अपन इसमें देखेंगे कि कैसे oogenesis की प्रोसेस होती है, कैसे ग्राफेन फॉलिकल्स में से फीमेल गैमेट का सिक्रीशन होता है। अब जब ग्राफेन फॉलिकल फूटता है, जब ब्रस्ट होता है, तो उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलता है या फिर फीमेल गैमेट ओवम निकलता है। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको अपन इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि मैच्योर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का सिंथेसिस होना इज नोन एज द oogenesis। ओवम का बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि ऑब्वियस थिंग है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से वो डिफरेंट ही होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या गिवन है कि oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो ओवम बनने की जो प्रोसेस है वो जब अपना बर्थ हो रहा होता है, जब अपना पार्चुरेशन पीरियड चल रहा होता है, उन 9 मंथ के अंदर ही इसकी प्रोसेस चालू हो जाती है। वेयरस स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। When a couple of a million gamete मदर सेल कॉल्ड oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी, यानी कि हर एक ओवरी के अंदर कितने 2 मिलियन मदर सेल का oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, यानी कि जब अपना बर्थ हो जाता है उसके बाद कोई भी oogenesis की प्रोसेस नहीं होती है, कोई भी नया मदर सेल oogonia ऐड नहीं होता है। दिस सेल start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called the primary oocyte। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये जो सेल्स होते हैं oogonia के सेल, वो मायोटिक डिवीजन दिखाना शो कर देते हैं। लेकिन वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सेल्स डिवाइड होना चालू करते हैं वो प्रोफेस 1 के डिप्लोटिन स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड हो गए हैं, अब वो जब प्यूबर्टी आती है तब ये जाके प्रोफेस 1 को कंप्लीट करते हैं, अपने फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट करते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ ग्रेनुलोसा सेल कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि जब प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी oocyte होता है उसके ऊपर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर हो जाती है, लेयर की कवरिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल फर्दर दूसरी ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो जाता है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के बीच में एक अंतर होता है, जिसमें टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम एज अ कैविटी बन जाती है, जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर नहीं देखने को मिलती है। अपन ने ये देखा है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल का चल रहा होता है तब उसके अंदर 2 मिलियन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ईच ओवरी के अंदर। लेकिन जब फीमेल की साइकिल चलती है, फीमेल की लाइफ साइकिल चलती है, तब अपन ने देखा है कि उसके अंदर सिर्फ 500 से 600 ही ओवम का सिक्रीशन होता है। तो बाकी सारे फीमेल गैमेट्स कहाँ पे गए? तो उन सब का क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, तो उनको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transfers into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum, यानी कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज एंट्रम। यही एक सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है टर्शरी फॉलिकल की, जो उसको सेकेंडरी फॉलिकल से डिफ्रेंशिएट करती है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका इंटरना। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल बनता है इसके अंदर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, आउटर थीका एंड इनर थीका। It is important to draw your attention that it is the stage that primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अब अपन ने देखा है कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, तो अब यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन शो करता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर डिवाइड करता है, और हियर इज द स्टेज ऑफ फर्स्ट meiotic। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte, यानी कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। टोटल ओवरऑल जो oogenesis के अंदर पोलर बॉडी बनती है वो 3 पोलर बॉडी बनती है, लेकिन यहाँ पे अपना फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ रिच न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, यानी कि जो प्राइमरी oocyte था उसका जितना भी न्यूट्रिशनल पार्ट था, जितना भी जो एनर्जी वाला पार्ट था, वो सारा का सारा सेकेंडरी oocyte के अंदर जम जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte जाके फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ। अब जब तक वो इम्प्लांट नहीं हो जाता तब तक सेकेंडरी oocyte को खाना तो चाहिए, तो इसलिए वो सेकेंडरी oocyte के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रेजेंट होता है।
Does the first polar body born out of first meiotic division डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? अब यहाँ पे ये पूछा है कि फर्स्ट पोलर जो बॉडी जो फॉर्मेशन होती है वो फर्दर आगे डिवाइड करती है या डिजनरेट हो जाती है, तो वो चीज़ डिजनरेट हो जाती है. एट प्रेजेंस वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, लेकिन अभी तक देखा नहीं, इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिजनरेट हो जाती है. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल, यानी कि वो टर्शरी फॉलिकल क्या करता है, फर्दर डेवलप्ड होता है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर. एंड द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम अ न्यू मेंबर कॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, यानी कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, वो अपने ऊपर एक जोना पेलुसिडा की लेयरिंग की कवरिंग कर लेता है. द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रेप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, यानी कि अब ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर होता है, टर्शरी फॉलिकल कभी भी रेप्चर नहीं होता है, हमेशा ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर होता है, और वो ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर होकर सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है तो उसके अंदर से लिबरेट क्या, मतलब कि उसके अंदर से सिक्रीट क्या होता है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम. सेकेंडरी oocyte होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेकेंड मायोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है. सेकेंड मायोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है. अब जब सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाता है और जब स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्फुलर रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एम्फुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म का, तब सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मायोटिक डिवीजन शो करता है और सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का सिक्रीट करता है, और वो ओवम और स्पर्म मिला के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो भी फर्दर दो पोलर बॉडीज़ में टूटती है, तो ओवरऑल 3 पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है.